शाम की ढलती धूप में प्रतिमा देवी छत पर खड़ी होकर पौधों में पानी दे रही थी। घुटनों के गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण उन्हें सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वे पूरे मन से गमलों में लगे गुड़हल और अपराजिता के पौधों की देखभाल कर रही थी। तभी तेज कदमों से उनकी बेटी सोहिनी छत पर आ पहुंची। माँ के हाथ में पानी की बाल्टी देखकर वह गुस्से से भर उठी। माँ, आपकी यह जिद मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर ने साफ कहा है कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिरी अवस्था में है। सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल मना है। फिर भी आप छिपकर इतनी भारी बाल्टी लेकर तीसरी मंजिल की छत पर आ गई। प्रतिमा देवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं रे सोमू, बाल्टी तो आधी ही भरी थी और देखना ये पौधे कितने सूख गए हैं। अगर इन्हें पानी नहीं दूंगी तो, सोहिनी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, सूख जाए तो सूख जाए। हर महीने आपके लिए इतने महंगे इंजेक्शन मंगाए जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आता है और आप खुद ही अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुली हैं। इस उम्र में क्या आप थोड़ा चैन से घर में नहीं बैठ सकती? या फिर हमें सिर्फ परेशान करना ही आपका काम रह गया है? माँ की आंखें भर आए गले से उन्होंने कहा, तेरे पापा के जाने के बाद यही पौधे तो मेरे जीने का सहारा है। अब उम्र हो गई है, इसीलिए क्या तुम लोग मुझे घर के एक कोने में पिंजरे की तरह कैद करके रखना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा इलाज। आज से मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, नहीं फिजियोथेरेपी करवाऊंगी। देखती हूँ क्या होता है। यह कहकर प्रतिमा देवी गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सोहिनी भी दुख और गुस्से में बड़बड़ाती हुई नीचे चली गई। शाम ढलते ही आसमान काले बादलों से भर गया और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सोहिनी नीचे रसोई में व्यस्त थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, कहीं तेज तूफान में छत के गमले टूटकर गिर न जाएं और कहीं उन्हें बचाने के लिए उसकी जिद्दी माँ फिर से छत पर तो नहीं चली गई होगी। यह सोचकर वह घबरा कर ऊपर दौड़ी। माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागती हुई छत पर पहुंची। वहां जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रतिमा देवी तेज आंधी में एक बड़ा गमला बचाने की कोशिश करते हुए फिसलकर जमीन पर गिर गई थी। दर्द से उनका चेहरा नीला पड़ गया था और वे उठ भी नहीं पा रही थी। सोहिनी चीख पड़ी, माँ, आपने ये क्या कर लिया? किसी तरह उन्हें गोद में उठाकर नीचे लाया गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। सौभाग्य से कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन पैर की मांसपेशियों में गंभीर चोट आई थी। डॉक्टर ने दवा देते हुए सोहिनी से कहा, करीब 15 दिन तक इन्हें बिस्तर से बिल्कुल उठने मत दीजिए। और मासी जी, इस उम्र में जिद करना ठीक नहीं। आपकी बेटी जो भी डांटती है वह सिर्फ आपकी भलाई के लिए। डॉक्टर के जाने के बाद सोहिनी माँ के बिस्तर के पास बैठ गई। घायल पैर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ, मैंने पापा को बचपन में ही खो दिया था। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगी? जब तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती तो मुझे बहुत डर लगता है। वही डर गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो माँ। प्रतिमा देवी ने बेटी की आंसू पोंछ दिए। उनकी अपनी आंखें भी नम थी। उन्होंने सोहिनी को गले लगाते हुए कहा, गलती मेरी ही थी बेटी। उम्र बढ़ने के साथ इंसान बहुत अकेला हो जाता है, इसलिए मैं खुद को किसी काम में व्यस्त रखना चाहती थी। लेकिन तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालूंगी। सोहिनी मुस्कुराकर बोली, ठीक है।
और कल से आपके बगीचे की जिम्मेदारी मेरी। मैं सारे गमले नीचे बरामदे में रख दूंगी ताकि आप घर बैठे ही अपने पौधों की देखभाल कर सकें। दरअसल बच्चों की डांट कभी भी माता पिता का अपमान नहीं होती, बल्कि उन्हें खो देने के गहरे डर और सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माता पिता भी बच्चों की तरह मासूम और जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे समय में बच्चों का कर्तव्य है कि वे झुंझलाहट या गुस्से के बजाय उन्हें अपने स्नेह और धैर्य की छाया में संभाल कर रखें। जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ डांट और नाराजगी का अंत हमेशा मिठास और अपनापन लेकर आता है। लेख सुषमा बाग प्रधान।